हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए और समझ के साथ। देखिए, मैं आज आपको जीएस के क्वेश्चन कराऊंगी जो पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। नालंदा के, पाटलिपुत्र के, तक्षशिला के, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। क्या होगा? तक्षशिला। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, पेपर में आया हुआ है ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 6 to 8 में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो वे मोरक्को के थे। कहाँ के थे? मोरक्को के। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन है ये 6 to 8 के लिए। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य तक, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य तक। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्या पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है। अतः उपरोक्त में से एक से अधिक विकल्प सही। इस प्रकार विकल्प डी अवशिष्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न की मांग, वाणिज्यिक फसल और लकड़ी का उत्पादन निर्वनीकरण के अन्य कारण थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1858 को तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए,
किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मदे थी? तो इसका आंसर था ह्यू रोज। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 हुआ था? राजकुमार शुक्ल के, SN सिन्हा के, सहजानंद सरस्वती के, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। अतः इसका सही उत्तर ई होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो इसका आंसर होगा वहाबी आंदोलन। क्या होगा? वहाबी आंदोलन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। वहाबी आंदोलन या विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो यमुनाकार जी, राहुल सांस्कृत्यायन, उपरोक्त में से सहजानंद सरस्वती, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। इसे आप याद कर लेना मेरे हिसाब से। क्यों है ना, इसमें वर्ष याद कर लोगे तो इसमें से क्या पता क्वेश्चन आ जाए आपका। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुनाकार जी, याद कर लेना ये नाम, यमुनाकार जी, राहुल सांस्कृत्यायन, स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल सांस्कृतियान इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देख लीजिए, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये आंसर लिखा था किसने? ये ऑफ इंडिया किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। ये जब सभी क्वेश्चन जो है ना आपके 6 to 8 के लिए है। देखिए एक्सप्लेनेशन। देखिए, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? भीमराव अंबेडकर जी ने। BR अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? MN रॉय, काली किंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा काली किंकर दत्त। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त है। इसका प्रकाशन 1957 में KP जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है।
वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी? तो महात्मा गांधी थे, एनी बेसेंट थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। अगला एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ 6 to 8 के लिए है और प्रीवियस क्वेश्चन है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना, इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोग। देखिए, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूलिंग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यातव्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूलिंग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडियजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल ने लिखी थी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। द ब्यूटीफुल ट्री इंडियजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा है। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कांधला में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? दी स्पिरिट ऑफ द लॉज के, माई थॉट्स के, लेटर्स परसेंटेज के उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दी स्पिरिट ऑफ द लॉज। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। अगर आपको पास होना है तो आपके क्वेश्चन याद होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अधिकतर आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना और फिर क्वेश्चन का जवाब। ठीक है। फ्रांस के दार्शनिक मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। उपरोक्त अन्य पुस्तकें भी मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, जो बिहार से हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप इसकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें हैं बापू के कदमों में बापू, बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एंड चंपारण आदि। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये सभी क्वेश्चन 6 to 8 में आए हुए हैं। आप इसके क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा रही हूँ उस पर भी ध्यान दें, जिससे कि आप है ना ये क्वेश्चन नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है इनमें से ही आ जाएंगे अगर आपने अच्छे से ध्यान से एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया। ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं है। क्वेश्चन को ही देखना है ध्यान से आपको। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर दे दोगे। अगर क्वेश्चन ही जहाँ सही समझ में नहीं आया तो आंसर नहीं दे पाओगे।
वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, जिससे कि आप सीटेट निकाल के तो वहां पे पहुंचोगे बिहार का पेपर देने के लिए। खुद समझदार है आप। आगे देखिए, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा। देखो, एडवोकेट ऑफ इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं। कौन है एडवोकेट ऑफ इंडिया लेखक के कौन है? पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एडवोकेट ऑफ इंडिया के कौन है, इसमें गलत दे दिया था ये, ठीक है। लेकिन अब की बार पेपर में ये भी तो पूछा जा सका आपसे कि एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो आपको पता होगा तो आप बता दोगे कि दुर्गादास बसु है। क्या पता ये पेपर में आ जाए। ऐसे ही इंडियन इंस्पेक्टर ऑफ संपादन BM मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया था। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था। किसने किया था? यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और इंडियन इंस्पेक्टर का संपादन किसने किया था? सुरेंद्र नाथ BM मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया था। तो इसमें आपसे पूछ लिया गया था कि नहीं है, तो कौन कौन से जो इसका लेखक गलत है ये, और ये भी गलत है, बस इसमें एक सही था, तो इसलिए 2 गलत है। तो इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर डी आ गया। अगला क्वेश्चन देख ही लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग, अगर आपके समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसे रट लो, याद कर लो, क्योंकि आपके पास थोड़ा समय है और आपको सिलेक्शन ही तो लेना है। समझने के लिए और टाइम मिल जाएगा, फिर जब बाद में आप टीचर बन जाओगे तो याद कर लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं होता आपके मतलब समझ नहीं आ रहा, उसे याद कर लीजिए, रट लीजिए, 2-4 बार पढ़ते रहिए। जैसा आप पढ़ लिया फिर दोबारा पढ़िए, कई बार देखते रहो तो याद हो जाएगा और फिर धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा क्या है मैटर। तो देखिए आप क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? A.B. ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में बहु बर्मा दत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या? सी। क्या होगा? सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रट लीजिए इसे कि द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन थे? द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। इसमें सन 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। कब तक का किया है? 1920 से 1942 तक का, मतलब 22 साल तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। A.B. ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना, ये भी एक लेखक है, तो इसकी रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद कर लीजिए इसे भी। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तो रट लीजिए इसे क्वेश्चन को आप। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? खादी खेतीहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, बारदोली सत्याग्रह गुजरात। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? बारदोली सत्याग्रह गुजरात। किसने किया था नेतृत्व? वल्लभ भाई पटेल ने। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। ये सभी क्वेश्चन बिहार में आए हुए हैं। आप प्रश्न के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा रही हूँ इस पर भी पूरा ध्यान देना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो, बस अपने बच्चों की तरह, जैसे याद करके सिलेक्शन हो गया फिर अपना समझते रहना, बाद में सिलेक्शन हो जाए भगवान आप लोगों का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जहां प्रांतीय सरकार ने
किसानों के लगान में 30% की वृद्धि दी थी। इसी आंदोलन के पश्चात उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 1918 ईस्वी में हुए खेड़ा सत्याग्रह में भी वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? फरवरी में, मई में, नवंबर में? उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। तो इसके देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए। गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह या नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित किया गया। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा व बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक बार और देख लीजिए। ये कब हुई थी? 4 मार्च 1918 को। और गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह या नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून एक्ट पारित किया गया था। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा, बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? डॉक्टर ग्रांट, H.S. पोलक, इरविन? उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा, एक मिनट, तो इसका आंसर होगा इरविन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। आप क्वेश्चन के साथ साथ ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। बस आपको सिलेक्शन लेना है और कुछ नहीं, और बाद में अपना समझते रहना, ठीक है। वैसे भी वह समझ तो बहुत है आप लोगों में, फिर भी अगर नहीं कुछ आता तो मतलब समझ नहीं आ रहा है तो उसे रट लीजिए, बस सिलेक्शन लीजिए। पर गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रसोइया बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। तो किसने बचाई थी? बत्तख मियाँ ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रीव्यू में आया हुआ क्वेश्चन है आपका प्राइमरी में। 1876 में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी W.C. बनर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। किसकी स्थापना की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में कलकत्ता में हुई थी। इसी एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय गरम दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीति हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण करना था। एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दें बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? 1911, कलकत्ता 1911, पटना 1919, रामगढ़ 1940। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लेखक अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। इस अधिवेशन में चंपारण के रैयतों के